नमस्कार बंधुओं, आप सभी का हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम संधि। इस संधि के कुछ सवाल दिए हुए हैं, हम पहले इनको हल करेंगे, फिर उसके बाद हम विस्तार से संधि को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, रवेंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन दिए हैं व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि संधि क्या है। तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि अब यहाँ पे दिए व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ, गुण, स्वर संधि। ये संधि के प्रकार हैं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। तो रवेंद्र, तो सबसे पहले अपन को रवेंद्र की संधि विच्छेद करनी है। तो रवेंद्र की संधि विच्छेद क्या होगी? रवींद्र। तो आप इसको पहले पढ़िए, ये होगा रवींद्र, मतलब रवि धन इंद्र बराबर रवेंद्र। तो ये हुआ रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। तो ये व्यंजन संधि तो है नहीं, क्योंकि व्यंजन संधि का नियम है यहाँ पर व्यंजन होना चाहिए। विसर्ग इसमें है नहीं, तो ये विसर्ग संधि भी नहीं होगी। अब आते हैं हम इन दोनों ऑप्शन पे, दीर्घ स्वर और गुण स्वर। तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। जब यहाँ पर छोटी ई या बड़ी ई या बड़ी ई या बड़ी ई या छोटी ई या बड़ी ई या दोनों दीर्घ या लघु स्वर हो तो दीर्घ स्वर होता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि दोनों वर्णों में यहाँ पर कोई लघु हो या यहाँ पर दीर्घ हो, समान वर्ण सवर्ण, या यहाँ लघु हो या यहाँ पर दीर्घ हो, तो वो दीर्घ स्वर कहलाता है। अभी अपन बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, तो मैं आपको सबकी शॉर्टकट का फॉर्मूला बताऊंगा। लघुर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, लघु धन मीन उर्मी, लघुर्मी, लघुर्मी का संधि विच्छेद है लघु धन उर्मी। कैसे हुआ? ये वाला देखिए आप, लघु उर्मी, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। पुस्तकालय में संधि है, तो सर्वप्रथम पुस्तकालय की संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तक धन आलय। और आप देखिए यहाँ पर क्या है, आ, पुस्तक का उच्चारण देखिए, ध्वनि में आ रहा है और यहाँ पर बढ़ा रहा है, तो पुस्तकालय में है स्वर संधि। देवर्षि की संधि विच्छेद कीजिए। तो अपन ऑप्शन पढ़ेंगे, ये तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे विसर्ग है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये शुद्ध संधि विच्छेद नहीं लिखा है। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, तो ये यहाँ पर मात्रा है, तो यहाँ पे पूरा वर्ण है, तो ये होगा देवर्षि की संधि विच्छेद, देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम आगे की क्लास, जिसमें हम विस्तार से संधि के बारे में जानेंगे। अभी अपन ने विकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से संधि के कुछ अंश जाने। अब हम विस्तार से संधि को जानेंगे कि संधि होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और क्या क्या इसके भेद हैं, क्या नियम है, क्या शॉर्टकट है, पहचानने की विधि क्या है, आदि आदि। तो सर्वप्रथम संधि की परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के मेल से जो प्रकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, उनके मिलने से जो परिवर्तन आता है, नया शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि को व्यवहारिक भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब दो शब्द मिलते हैं तो उस शब्द का पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलता है तो उनसे कुछ नया वर्ण बनता है। तो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं।
संधि हमेशा वर्णों की होती है, शब्दों की नहीं होती। शब्दों के मेल को हम संधि नहीं बोल सकते हैं, वर्णों के मेल को ही संधि बोलते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है जैसे विद्या धन अभ्यास। तो अब देखिए, विद्या धन अभ्यास दो शब्द हो गए, एक दो। इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण मिलके क्या बना ये? विद्या धन अभ्यास बराबर विद्याभ्यास। इसी प्रकार वन धन औषधि बराबर, इन दोनों का हुआ परिवर्तन, इनका मेल हुआ, इनके प्रकार से उत्पन्न हुआ वनौषधि। ठीक है, वनौषधि हुआ। इसी प्रकार एक और शब्द ले लेते हैं अपन, परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। ठीक है, इसी प्रकार बहुत से हैं। दिक्क धन गज बराबर दिग्गज, दिक्क धन अंबर बराबर दिगंबर, आदि आदि। तो संधि, अब संधि के प्रकार जानते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए हम देखते हैं स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि। इसके बारे में हम विस्तार से अभी आगे पढ़ेंगे। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया स्वर आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो अब उदाहरण देखिए स्वर संधि का। विद्या आ गया अ, धन अर्थी, ये भी आ आया, तो आ और आ मिलकर बन गया विद्यार्थी, बड़ा बन गया, ये क्या हो गया? विद्यार्थी। इसी प्रकार आगे देखिए, मुनि धन इंद्र, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो ये हो गया मुनीन्द्र। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी बहुत हैं, अब हम पढ़ेंगे अभी स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, तो वहां पर अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अभी अपन ऊपरी देख लेते हैं। व्यंजन संधि, जब किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप, दिक्क गज बराबर दिग्गज, ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो व्यंजन व्यंजन मिलके बन गया व्यंजन। तो दिक्क धन गज बराबर दिग्गज, दिक्क धन अंबर बराबर दिगंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, जब विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार के फलस्वरूप जो भी परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण में देखिए, नि धन चय बराबर निश्चय, निहि धन ठुर बराबर निष्ठुर, ये विसर्ग का ऊ में मेल हुआ तो ये नया शब्द बन गया निष्ठुर। ये विसर्ग का चा में मेल हुआ तो नया शब्द बन गया आदर्शा और ये बना निश्चय। आया समझ में? आज हमने पढ़ा संधि, संधि के प्रकार। इसके अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे स्वर संधि।
स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं और स्वर संधि ज्ञात करने की विधियाँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और निरंतर हमारे साथ बने रहें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से होते रहे।